Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SPSS Data Analysis and Interpretation Series Lecture 6. Today we will learn about how to analyze repeated measure ANOVA. Repeated measure ANOVA तब यूज़ किया जाता है कि जब हम किसी एक ग्रुप को more than twice रीटेस्ट करते हैं और उन तमाम टेस्ट के दरमियान जो डिफरेंस आया होता है उसको हम चेक करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें एक सर्टेन मेंटल डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट प्रोसीजर डिज़ाइन किया गया और 1.5 महीने के वक्फे पे यानी कि 2 वीक्स 4 वीक्स और 6 वीक्स पे टेस्ट किया गया कि इंडिविजुअल्स का डिसऑर्डर रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। तो हम इसको SPSS में इंटर करते हैं। तो सबसे पहले जब हम जाएंगे तो SPSS में हमने 4 वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं, यानी हमारा जो बेसलाइन होगा, यानी जब हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की 2 वीक्स और 2 वीक्स के बाद जो है हमारी जो है 4 वीक्स और 4 वीक्स के बाद जो है आखिर में हमारे पास 6 वीक्स। ये 3 हमारे वेरिएबल आ जाते हैं। हमने इन सब के डेसिमल्स को ज़ीरो कर देना है और उसके बाद जो है डेसिमल को ज़ीरो करने के बाद हम जो है इनको प्रोसेस करेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट टास्क। डेटा एंटर करते हैं। जब डेटा एंटर करेंगे तो हमने हर केस को एंटर करना है यहाँ पे। जैसे कि हमारे पास पहला केस 100, 97, 91, 75 है, यानी पहला केस हमारे पास 100, 97, 95, 75 है। इसी तरीके से हम अपना सारा डेटा एंटर कर लेंगे। हमारा डेटा एंटर हो गया है। अब हम जाएंगे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म एनालिसिस वी विल गो टूवर्ड्स जनरल लीनियर मॉडल एंड सेलेक्ट रिपीटेड मेजर ANOVA। यहाँ पे चूँकि हमारे पास 4 जो हैं वो लेवल्स आए हैं, तो हमने इन चारों लेवल्स का यहाँ पे फैक्टर 1 को लेना है और फिर इसको डिफाइन कर देना है। तो हमारे पास ये जो 4 वेरिएबल्स हैं इनको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते हुए मूव करेंगे और इसके बाद हम ऑप्शंस में यहाँ पे फैक्टर 1 का कंपेयर मेन इफेक्ट और डिस्क्रिप्टिव और एस्टिमेट साइज जो है ये करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे और कंटिन्यू करने के बाद हम ओके को प्रेस कर लेंगे। जब हम ओके को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये जो है आउटपुट फाइल ओपन हो जाएगी जिसमें हमें बताया जाएगा कि विद इन सब्जेक्ट फैक्टर्स हमारे पास 4 हैं और उनकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये है, यानी हर एक में 15 जो हैं वो केसेस मौजूद हैं और फिर उसके बाद हमारा मल्टीवेरिएट टेस्ट ये बता रहा है। यहाँ पे हमारा मोस्टली टेस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि ये जो हमारा जो कोवेरियंस है मॉडल वो उसमें सेफेरिसिटी है या नहीं। तो अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट होता तो हम स्फेरिसिटी अज्यूम्ड की तरफ जाते और हम फर्स्ट वैल्यू ऑफ एफ को रीड करते, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है वो आ, ये एग्जाम्पशन जो है वो सिग्निफिकेंट होने की वजह से हम सेफेरिसिटी अज्यूम्ड को नहीं ले सकते, इसीलिए हम ग्रीन हाउस गाइजर को लेते हैं और उसकी वैल्यू को रीड करते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सिर्फ यहाँ पे इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम में और मीन स्क्वायर में नज़र आ रहा है। सो उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये इंडिकेट कर रही है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं एक दूसरे से। और इसके बाद हमारे पास जो है डेफिनेटली हमने इनका मीन स्क्वेयर्स और पेयर वाइज कंपैरिजन देख लेना है कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आया। तो आप देख लीजिए कि जो हमारा फोर्थ जो है यानी कि पेयर जो था that was after 6 weeks, it was significantly lower than all of the cases। और देख लें यहाँ पे ये 3 जो है वो 1 से सिग्निफिकेंटली लोअर आया, सॉरी 2 जो है
सिग्निफिकेंटली लोअर आया, फिर उसके बाद जो है हमारे पास 3 जो है वो 1 और 2 से लोअर आया, और 4 जो है वो तीनों से लोअर आया है। दैट मीन्स आवर ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव।